नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत दी कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम उद्योग पर्व के एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से भगवद्ध्यान पर्व की गहराई में उतरने वाले हैं। ये महाभारत का वो मोड़ है जहां युद्ध की रणभेरी लगभग बच चुकी है, तलवारें म्यान से बाहर आने को बेचैन है, लेकिन शांति का एक आखिरी सबसे बड़ा प्रयास अभी बाकी है। बिल्कुल। और पिछली चर्चा में हमने यान संधि पर्व पर बात की थी, जहां पांडवों ने अपना अंतिम प्रस्ताव रखा था। हाँ, कि या तो हमारा इंद्रप्रस्थ का राज्य लौटा दो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। और इस एक प्रस्ताव ने हस्तिनापुर के बड़े बड़े सेनापतियों मतलब भीष्म, द्रोण और विदुर सबके बीच एक गहरी दरार डाल दी थी। और अब सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर हैं। स्वयं श्री कृष्ण पर, जो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े हैं। तो चलिए उपप्लव्य नगर में पांडवों के शिविर से शुरू करते हैं। माहौल जाहिर है बहुत गंभीर है। बहुत ज्यादा। युधिष्ठिर का मानना है कि उन्हें शांति के लिए एक आखिरी कोशिश करनी ही चाहिए और इसके लिए वो श्री कृष्ण से हस्तिनापुर जाने का अनुरोध करते हैं। और ये युधिष्ठिर के धर्मपरायण स्वभाव को दिखाता है। आप सोचिए, 13 साल का वनवास, हर तरह का अपमान सहने के बाद भी वो अपने कुल का नाश और रक्तपात टालना चाहते हैं। श्री कृष्ण की बात मान तो लेते हैं, लेकिन वो उन्हें एक क्षत्रिय का कर्तव्य भी याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं शांति का प्रयास जरूर करूंगा, पर तुम युद्ध के लिए अपनी तैयारी पूरी रखो, क्योंकि नतीजा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि दुर्योधन की दुष्टता को देखते हुए कोई भरोसा नहीं। और यहीं पर उस सभा में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। जब श्री कृष्ण सबसे उनकी राय पूछते हैं तो सबसे पहले भीमसेन खड़े होते हैं। हाँ, और जो वो कहते हैं उससे तो मतलब सब चौंक जाते हैं। वही भीम जिन्होंने भरी सभा में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ली थी, वो शांति की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध से सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होता। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला पल है। भीम जैसा योद्धा शांति की वकालत कर रहा है। मेरा सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि 13 साल के वनवास ने वाकई उनका स्वभाव बदल दिया था, या ये उनकी कोई चाल थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं हमें श्री कृष्ण की मनोवैज्ञानिक समझ, उनकी साइकोलॉजी की गहराई का पता चलता है। वो जानते हैं कि भीम के मन में क्रोध की ज्वाला बुझी नहीं है, बस वो धर्म के आवरण में छिपी हुई है। अच्छा। इसलिए वो सीधे सीधे कोई उपदेश नहीं देते। वो एक तरह का यूं समझिए मनोवैज्ञानिक दांव चलते हैं। वो भीम को उकसाते हैं। कैसे? वो उन्हें उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए कहते हैं, भीम, तुम्हारी बातें तो किसी कायर जैसी लग रही हैं। क्या तुम भूल गए कि तुमने दुशासन का रक्त पीने और दुर्योधन की जांग तोड़ने की कसम खाई थी? क्या तुम्हारी वो गर्जना झूठी थी? ये तो कमाल का पल है। मतलब श्री कृष्ण ने भीम को कोई भाषण नहीं दिया, बस उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, उनके स्वाभिमान को ललकारा, और भीम का पूरा नजरिया 1 सेकंड में बदल गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि श्री कृष्ण लोगों को कितना गहरा समझते थे। श्री कृष्ण के ये शब्द सुनते ही भीम का असली रूप सामने आ जाता है। वो क्रोध से गरज उठते हैं और कहते हैं, केशव, आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी प्रतिज्ञा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा हूं। युद्ध होने दीजिए, मैं अकेला ही पूरी कौरव सेना का संहार कर दूंगा। इसके बाद तो सभा का माहौल ही बदल गया होगा। बिल्कुल। अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकी सभी एक सुर में कहते हैं कि अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेकिन मुझे लगता है इस पूरी सभा का सबसे शक्तिशाली और भावुक पल तब आता है जब द्रौपदी आगे आती हैं। निश्चित रूप से वो पल सब कुछ बदल देता है। द्रौपदी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी दृढ़ता है। वो श्री कृष्ण को अपने अपमान की याद दिलाती हैं। अपने खुले केश दिखाकर, हाँ, अपने खुले केश जो उन्होंने 13 साल से बांधे नहीं थे, उन्हें दिखाकर कहती हैं, केशव, इन बालों को देखिए, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे ये बाल धोए नहीं जाते तब तक शांति कैसी। और वो ये भी कहती हैं कि अगर उनके पति पीछे हट रहे हैं, हाँ, वो कहती हैं, अगर मेरे 5 पति दया और धर्म के कारण युद्ध से पीछे हट रहे हैं तो हट जाएं। मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे 5 पुत्र अभिमन्यु के नेतृत्व में युद्ध करेंगे। थोड़े ठहराव के बाद उन शब्दों का सभा पर क्या असर पड़ा होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। उन शब्दों के बाद तो सभा में किसी के मन में कोई शक नहीं बचा था। शांति की बातें खत्म हो चुकी थी। तो अब श्री कृष्ण का मिशन सिर्फ एक दूत का नहीं रहा, बल्कि पांडवों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया था। बिल्कुल। अब यह तय हो गया कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाएंगे।
युधिष्ठिर उन्हें विदा करते हुए अपनी मां कुंती के लिए और कौरवों के लिए एक बहुत संतुलित संदेश भेजते हैं। हाँ, वो बड़ों के लिए सम्मान और दुर्योधन के लिए चेतावनी दोनों भेजते हैं। बिल्कुल, वो भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे बड़ों के लिए सम्मान भेजते हैं और दुर्योधन के लिए एक कड़ी चेतावनी कि अगर वो नहीं माना तो विनाश निश्चित है। तो श्री कृष्ण निकल पड़ते हैं, लेकिन ये कोई आम यात्रा नहीं है। हमें बताया गया है कि रास्ते में भी बहुत कुछ घटित होता है। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये यात्रा अपने आप में एक कहानी है। रास्ते में श्री कृष्ण को कोई आम लोग नहीं, बल्कि नारद और परशुराम जैसे महान ऋषि मिलते हैं। अच्छा। वो उन्हें रोककर कहते हैं, कृष्ण, हम जानते हैं कि तुम्हारा ये शांति मिशन असफल होगा क्योंकि दुर्योधन काल के वश में है, लेकिन तुम्हारा जाना आवश्यक है ताकि धर्म की स्थापना हो सके और भविष्य में कोई ये ना कह सके कि शांति का प्रयास नहीं किया गया। मतलब ब्रह्मांड भी इस मिशन को देख रहा है, और जहां तक मुझे याद है रास्ते में शकुन और अपशकुन भी दिखाई देते हैं। हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथ में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण जा रहे थे तो आसमान साफ था, हवा अनुकूल थी, जो शुभ संकेत थे। ये बता रहा था कि उनका उद्देश्य पवित्र है। लेकिन साथ ही उन्हें रास्ते में धूल भरी आंधियां और अशुभ चिन्ह भी दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत थे कि भले ही उद्देश्य सही हो, लेकिन इसका नतीजा बहुत विनाशकारी होने वाला है। ये प्रकृति का तरीका था आने वाले महायुद्ध की भविष्यवाणी करने का। बिल्कुल। तो जैसे ही श्री कृष्ण के आने की खबर हस्तिनापुर पहुंचती है, वहां खलबली मच जाती है। दुर्योधन उनके स्वागत के लिए रास्ते में बड़े बड़े विश्राम गृह बनवाता है, लेकिन उसका इरादा नेक नहीं है। यहाँ हमें कौरव खेमे की दो अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ धृतराष्ट्र हैं, जो भीष्म और द्रोण की सलाह पर श्री कृष्ण को कीमती तोहफे, सोने चांदी और रथ देकर अपनी तरफ करने की योजना बनाते हैं। वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण को लालच से खरीदा जा सकता है। हाँ, और विदुर उन्हें समझाते हैं कि आप श्री कृष्ण को समझ ही नहीं पाए, वो इन सांसारिक चीजों से बहुत ऊपर हैं। और दूसरी तरफ दुर्योधन की सोच है, जो बहुत ही खतरनाक है। बेहद खतरनाक। दुर्योधन कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाता है श्री कृष्ण को बंदी बनाने की। एक सेकंड, एक दूत को बंदी बनाना, ये तो उस समय के नियमों का, धर्म का सबसे बड़ा उल्लंघन था, है ना? ये दुर्योधन की मानसिक स्थिति के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि दुर्योधन धर्म, अधर्म, नियम, परंपरा हर चीज से ऊपर उठ चुका है। वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और भीष्म? ये विचार इतना अपमानजनक और धर्म के विरुद्ध है कि जब वो इसे सभा में रखता है तो भीष्म पितामह क्रोध में सभा छोड़कर चले जाते हैं। ये दिखाता है कि कौरवों के खेमे में ही कितनी बड़ी फूट पड़ चुकी थी। तो अब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं और यहाँ से उनकी अद्भुत कूटनीति का खेल शुरू होता है। वो आते ही कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल, वो हस्तिनापुर के शाही नियमों, या जिसे आज हम प्रोटोकॉल कहते हैं, उसका पालन नहीं करते। वो दुर्योधन के महल या धृतराष्ट्र से मिलने नहीं जाते हैं। वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? वो सबसे पहले सीधे अपनी बुआ, पांडवों की मां कुंती के पास जाते हैं। ये उनका पहला संदेश था। और ये संदेश क्या था? संदेश साफ था, मेरे लिए राजनीति और सत्ता से पहले परिवार और धर्म है। ये आज की दुनिया में जिसे हम पॉलिटिकल मैसेजिंग या अपने एक्शन से संदेश देना कहते हैं, उसका एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने बिना एक शब्द कहे हस्तिनापुर के सभी बड़ों, भीष्म, द्रोण, विदुर और यहाँ तक कि आम जनता को भी बता दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा धमाका, दुर्योधन के राजभोज का निमंत्रण। हाँ, दुर्योधन उन्हें अपने महल में भव्य भोजन के लिए आमंत्रित करता है, ये सोचकर कि वो श्री कृष्ण को अपने ऐश्वर्य से प्रभावित कर लेगा। लेकिन श्री कृष्ण विनम्रता से उसे अस्वीकार कर देते हैं। और जो कारण वो देते हैं वो तो इतिहास में अमर हो गया। वो कहते हैं, दुर्योधन, दूत का भोजन तभी स्वीकार किया जाता है जब उसका कार्य सिद्ध हो जाए। मेरा कार्य अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और आगे कहते हैं, और वैसे भी भोजन या तो प्रेम से खाया जाता है या मजबूरी में। तुमसे मेरा कोई प्रेम नहीं है और मैं किसी मजबूरी में नहीं हूं। वाह, ये तो सीधे सीधे दुर्योधन के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा था। बिल्कुल। और इसके बाद वो क्या करते हैं, ये और भी महत्वपूर्ण है। वो दुर्योधन के शाही भोज को ठुकराकर धर्मपरायण विदुर के घर जाते हैं और वहां साधारण भोजन करना पसंद करते हैं। ये उनका दूसरा और सबसे बड़ा संदेश था। हाँ,
उन्होंने एक बार फिर पूरी हस्तिनापुर के सामने दुर्योधन की अधर्मी सत्ता को छोड़कर विदुर के धर्म का साथ चुना। उन्होंने एक नैतिक रेखा खींच दी थी। विदुर के घर पर उनकी क्या बातचीत होती है? विदुर तो जानती होंगी कि दुर्योधन के इरादे नेक नहीं है। विदुर उन्हें सावधान करते हैं। वो कहते हैं, केशव, आप दुर्योधन की सभा में जाकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वो दुष्ट है और आपकी कोई बात नहीं मानेगा। मुझे तो डर है कि कहीं वो आपका अपमान न कर दे। तो फिर श्री कृष्ण सभा में जाने के लिए क्यों तैयार होते हैं, जब वो जानते हैं कि नतीजा कुछ नहीं निकलेगा? यहीं श्री कृष्ण अपने आने का असली उद्देश्य बताते हैं। वो विदुर से कहते हैं, विदुर काका, मैं जानता हूं कि दुर्योधन नहीं मानेगा और मेरा ये प्रयास व्यर्थ जाएगा। तो फिर क्यों? लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि मैं इस सभा के सभी ज्ञानी और बड़े बुजुर्गों के सामने शांति का एक सच्चा प्रयास करूं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई ये कह सके कि इस विनाशकारी युद्ध को टालने का प्रयास नहीं किया गया था या पांडवों ने शांति का अवसर नहीं दिया। मतलब ये मिशन दुर्योधन को मनाने के लिए कम और दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए ज्यादा था कि धर्म किसके पक्ष में है। हर कदम कितना सोचा समझा हुआ है। हर एक कदम अपना इरादा साफ करने के बाद और हस्तिनापुर पहुंचने के बाद से अपने हर कार्य से एक कूटनीतिक संदेश देने के बाद श्री कृष्ण अंततः दुर्योधन और शकुनी के बुलावे पर कौरवों की राजसभा में प्रवेश करते हैं। और वहां उनका स्वागत होता है। हाँ, पूरी सभा उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाती है। उन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया जाता है। अब सबकी सांसें रुकी हुई हैं कि श्री कृष्ण क्या कहेंगे। तो श्री कृष्ण ने बिना एक शब्द कहे ही अपने कार्यों से हस्तिनापुर में एक तूफान ला दिया है। उन्होंने नैतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। बिल्कुल। अब मंच तैयार है शब्दों के उस महासंग्राम के लिए जो हस्तिनापुर की राजसभा में होने वाला है। अगली चर्चा में हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र की उस भरी सभा में कृष्ण शांति का अंतिम प्रस्ताव कैसे रखते हैं। वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो लगभग सभी को धर्म और अधर्म के बीच का फर्क समझा देती है। लेकिन सवाल वही है, क्या दुर्योधन मानेगा या उसका अहंकार धर्म की हर दलील पर भारी पड़ेगा? यही देखना बाकी है। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।